हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था केमिकल फॉर्मूला, कैसे हम लिखते हैं, सारा कुछ हमने डिस्कस किया था। केमिकल रिएक्शंस, इक्वेशंस, the different number of types of equations we have in the chemistry, all we have done in the previous videos. So in this video we will learn about acid, bases and salts. What are acids, what are bases and what are salts, how we make them. ठीक है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। सो वी ऑल नो दैट देयर आर वाइड वैरायटीज़ ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस। तो हमें पता है कि हमारे पास बहुत सारी वैरायटीज़ के मटेरियल्स हमारे आसपास की दुनिया में प्रेजेंट होते हैं, एंड दे डिफर फ्रॉम वन अनदर इन देयर कलर, ऑर्डर, टेस्ट, फिजिकल स्टेट एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये अलग अलग कलर की होती हैं, ऑर्डर की होती हैं, टेस्ट इन सब के अलग अलग होते हैं। फिजिकल चेंजेस दे हैव, फिजिकल टेस्ट एंड अदर प्रॉपर्टीज़, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो डिफरेंट काइंड की होती हैं। एंड वी ऑफन यूज़ सच प्रॉपर्टीज़ टू क्लासीफाई द सब्सटेंसेस एंड मटेरियल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनके बिहाफ पे, ठीक है, हम उनको कैटेगराइज करते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज में, हम उनको डिफाइन करते हैं। एंड सम मटेरियल्स जैसे कि लेमन, विनेगर, टैमरिंड एज हैव अ सोर टेस्ट। ये जो तीन चीज़ें इसमें गिवन हैं, इनका जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, मीन्स थोड़ा खट्टा होता है। एंड दीज मटीरियल्स टेस्ट सोर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ केमिकल्स कॉल्ड एसिड्स। क्यों इनका टेस्ट सोर क्यों होता है? क्योंकि इनके अंदर एसिड प्रेजेंट होते हैं। अदर मटीरियल्स लाइक बेकिंग सोडा, सोप, उनका बिटर टेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर कौन सी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं? उसके अंदर बेसिस प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एसिड्स हैं और यहाँ पे हमारे पास बेसिस हैं। तो अब हमने देखना है कि इट इज़ डेंजरस टू टेस्ट एनी अननोन सब्सटेंस ईदर एट होम और इन स्कूल। तो कोई भी अननोन सब्सटेंस को हमें टेस्ट नहीं करना है क्योंकि इट विल बी डेंजरस फॉर अस। सो द टर्म एसिड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडस। तो ये कौन से लैटिन वर्ड से मिलके बनता है? एसिडस से मिलके बना है, जिसका मतलब ही क्या है? सोर है। ऑल सोर टेस्टिंग मटीरियल्स कंटेन एसिड। जो भी सार कंटेनिंग मटीरियल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है? एसिड प्रेजेंट होता है। एसिड को हम क्लासीफाई करते हैं दो कैटेगरीज में। सबसे पहली कैटेगरी है हमारे पास मिनरल एसिड्स। तो मिनरल एसिड्स क्या होते हैं? जो एसिड्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। ऐसे एसिड जो मिनरल्स से बनते हैं, जो अर्थ के अंदर मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं उनसे बनते हैं, जिसको हम मिनरल एसिड्स बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी डिनोटेड बाय HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। तो सल्फ्यूरस में क्या होता है? एक सल्फ़र कम होता है सल्फ्यूरिक एसिड से, इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या है? H2SO3। फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 आर सम ऑफ द वेल नोन मिनरल एसिड्स। ये सारे के सारे कौन से एसिड्स हैं? मिनरल एसिड्स हैं। नेक्स्ट है, डू यू नो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ ऑफन नोन एज द किंग ऑफ केमिकल्स। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ केमिकल्स क्यों कहा गया है? क्योंकि इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए यूज़फुल होता है। नेक्स्ट कैटेगरी है एसिड्स की हमारे पास, दैट इज़ ऑर्गेनिक एसिड्स। दो एसिड्स जो नेचुरल अकर होते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। एंड मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कंटेन्स ऑर्गेनिक एसिड्स। जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, उनके अंदर ऑर्गेनिक एसिड्स फाउंड होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल गुआवा कंटेन्स ऑक्सैलिक एसिड, ऑरेंज, लेमन, आंवला कंटेन्स सिट्रिक एसिड, grapes, tamarind, gooseberries containing tartaric acid, sour milk contains lactic acid, vinegar contains acetic acid, that the formula is CH3COOH। तो ये सारे हमने इसकी दो कैटेगरीज पढ़ी, ठीक है। तो एक ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? ऑरेंज, आंवला, ये जो चीज़ें हैं, लेमन है, इसके अंदर सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और जो ये चीज़ें हैं तीन, टैमरिंड, ये गूसबेरीज, आंवला, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? टार्टरिक एसिड प्रेजेंट होता है। स्टिंग ऑफ बीज, रेड आंट्स, वास्प एंड स्टिंगिंग नीटल जो होते हैं उसके अंदर फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है, जिससे हमें पेन होता है, विच कॉजेस शूटिंग पेन।
एसिड्स लाइक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड फॉस्फोरिक एसिड, ये सारे जो एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, मीन्स ये स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं। एंड एसिड्स लाइक सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, ये सारे वीक एसिड होते हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग के बारे में हम हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, आपको एग्जैक्टली व्हाट इज़ डू यू मीन बाय स्ट्रॉन्ग एसिड, व्हाट डू यू मीन बाय वीक एसिड। तो अभी के लिए आप ये याद कर लो कि जो एसिड्स होते हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो बाकी के एसिड्स हैं वो वीक हैं। सो we will learn more about strong and weak acids in higher classes. Acids manufactured in the factories are highly concentrated, that is the water content in them is very low. जो एसिड मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्रीज़ के अंदर वो हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं, उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत लो होता है और जो उनकी कंसनट्रेशन होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है जब हम उसके अंदर वाटर को ऐड करते हैं। सो एसिड्स हैविंग लो कंसनट्रेशंस आर कॉल्ड लो डाइल्यूट एसिड्स, जिसके अंदर कंसनट्रेशन कम होती है उस एसिड को हम डाइल्यूट एसिड बोलते हैं। So explain to the students that concentrated acid must always be diluted by adding acid to water slowly by not adding water to acid directly. तो हमें क्या करना है, हमेशा जैसे हमारे पास एक बीकर है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, तो हमें उसके अंदर एसिड ड्रॉप बाई ड्रॉज ऐड डाइल्यूटेड फॉर्म में ऐड करना है। ये नहीं है कि हमारे पास बीकर है और उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है तो अगर हम उसमें वाटर डालेंगे तो हीट अप हो सकता है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो सकती है, इट विल कॉज एनी इफेक्ट टू अस, और ठीक है वो हमें हार्म करेगा, तो हमें ये नहीं करना है। सो नेक्स्ट है, डू यू नो गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर रिलीज इन द एयर बाय द फैक्ट्रीज, पावर हाउसेज एंड ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट एंड दीज गैसेज मिक्स विद रेन वाटर एंड फॉर्म्स एसिड। तो जो ये सारी गैसेज होती हैं ये फैक्ट्री से रिलीज़ होती हैं और बाद में कहाँ जाती हैं, ये एयर के साथ मिक्स हो जाती हैं और फिर जब रेन आती है तो रेन वाटर के साथ मिक्स होकर ये एसिड को फॉर्म कर लेती हैं और जो रेन वाटर होता है वो एसिडिक बन जाता है। जब रेन आती है तो एसिडिक रेन जब बिल्डिंग्स पे मेड ऑफ मार्बल विच इज़ कैल्शियम कार्बोनेट, द एसिड रिएक्ट्स विद मार्बल, जो मार्बल की बिल्डिंग्स होती हैं ठीक है उसके साथ रिएक्ट करता है और एसिड रेन इज़ द मेन कॉज ऑफ येलोइंग ऑफ ताजमहल बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट्स मेड ऑफ मार्बल लाइक ताजमहल एंड दस गेट अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ एसिड रेन। तो जो ताजमहल है जैसे हमारा मॉन्यूमेंट होते हैं मार्बल्स के जो बनते हैं उसके साथ एसिड रेन रिएक्ट करती है और उसको येलोइश कलर में कन्वर्ट कर देती है। अब है हमारे पास बेस एंड अल्कलीज। तो बेसिस और अल्कलीज में क्या फ़र्क होता है हम देखते हैं। बेसिस आर सब्सटेंसेस विच रिएक्ट्स विद एसिड्स टू फॉर्म वाटर एंड सॉल्ट। तो जो जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म करते हैं। ये हमने कहाँ पढ़ा है, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के अंदर। तो जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट के अंदर, उनकी जो फील होती है वो सॉपी फील होती है। सम बेसिस सोल्यूबल इन वाटर, तो कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, तो उन बेसिस को हम क्या बोलते हैं, अल्कलीज बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आर बोथ बेसिस, ये दोनों बेसिस हैं। सो हाउएवर सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो टर्म एज एन अल्कली बिकॉज इट इज़ सोल्यूबल इन वाटर। तो सोल्यूबल होता है इसलिए हम उसको अल्कली भी बोलते हैं। जैसे कि बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड ये सारे वीक बेसिस हैं। ठीक है, अब है हमारे पास इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, एसिड और बेस कैन बी आइडेंटिफाइड नॉट ओनली थ्रू देयर टेस्ट बट ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ सब्सटेंसेस कॉल्ड इंडिकेटर्स। तो अब हमारे पास जो चीज़ें होती हैं जिसे हम डिनोट कर सकते हैं कि हमारे पास एसिड प्रेजेंट है, बेस प्रेजेंट है,
तो वो हम कैसे इंडिकेट करेंगे कि एक इंडिकेटर की हेल्प से हमें कैसे पता चलेगा। एक इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डिफरेंट चीज़ों को शो करता है, डिफरेंट कलर्स को शो करता है। एसिडिक मीडियम में अलग कलर शो होता है और बेसिक मीडियम में अलग कलर शो होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये एसिडिक मीडियम है या फिर बेसिक मीडियम है। एंड द कलर ऑफ द इंडिकेटर कैन दस हेल्प इन आइडेंटिफाई एसिड्स एंड बेसिस। तो जिससे हमें पता चल जाता है कि जो एसिडिक मीडियम है उसके अंदर एसिड प्रेजेंट है और जो बेसिक मीडियम है उसके अंदर बेसिस प्रेजेंट है। सो एन इंडिकेटर यूज्ड वेरी ऑफन इज लिटमस। तो सबसे पहला इंडिकेटर हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर। सो इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइकेंस एंड इज पर्पल इन कलर। ये पर्पल कलर का होता है और ये लाइकन से ऑब्टेन किया जाता है। इसके कलर जो होता है वो एसिडिक मीडियम के अंदर रेड कलर का हो जाता है और ब्लू कलर का बेसिक मीडियम में चेंज हो जाता है। सो लिटमस कैन बी यूज एज एन इंडिकेटर इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूशन। लिटमस का सोल्यूशन भी होता है जिससे हम यूज़ कर सकते हैं। इन प्रैक्टिस इट इज़ मोर कॉमन टू यूज़ अ पेपर स्ट्रिप दैट हैज़ बीन डिप्ड इन लिटमस सोल्यूशन एंड अलाउड टू ड्राई। सच अ पेपर स्ट्रिप इज़ नोन एज लिटमस पेपर। तो हम एक लिटमस पेपर स्ट्रिप को लिटमस सॉल्यूशन के अंदर अगर डिप कर देंगे तो उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे और वो जो पेपर स्ट्रिप होगी वो आफ्टर दिस प्रोसीजर वो लिटमस पेपर कहलाएगी। सो वी कॉल इट एज लिटमस पेपर। So let us now perform two activities to perform how litmus can be used to identify an acid and a base. तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी देखते हैं कि लिटमस पेपर कैसे आइडेंटिफाई करता है एक एसिड को एक बेस को। तो आपने कुछ लेमन जूस लिया एक पेट्री डिश के अंदर और उसके अंदर स्ट्रिप डाल दी ब्लू लिटमस पेपर की उसके अंदर, एंड द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड इन द लेमन जूस। तो जो लिटमस पेपर था वो रेड कलर का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है एज वी स्टडीड अर्लियर इन द अबव पैराग्राफ्स। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या हो रहा है, आपने सोप सोल्यूशन लिया एक पेट्री डिश के अंदर, उसके अंदर स्ट्रिप एज इट इज़ जैसे आपने पहले वाली एक्टिविटी में डाली थी उसको रेड लिटमस पेपर को डाल दिया। फिर कलर ऑफ लिटमस पेपर जो होगा वो ब्लू में चेंज हो जाएगा एंड दिस हैपन्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ बेस इन द सोप सोल्यूशन। ये क्यों होगा? क्योंकि उस सोल्यूशन के अंदर, उस सोप सोल्यूशन के अंदर क्या है, बेस प्रेजेंट है, सो दैट इट चेंजेस इनटू ब्लू। ठीक है, अब है turmeric can also act as an indicator. It turns red in basic medium and remains yellow in acidic medium. तो जो टर्मरिक होती है वो भी एक इंडिकेटर की तरह काम करती है जिसको हम हल्दी बोलते हैं। तो वो क्या होता है, बेसिक मीडियम में वो रेड कलर की हो जाती है और एसिडिक मीडियम में एज इट इज़ रहती है। सो हैव यू एवर नोटिस्ड व्हाट हैपेंस व्हेन सोप इज़ रब्ड ऑन अ टर्मरिक स्टेन ऑन योर हैंडकरचीफ और शर्ट। तो जब भी आपने देखा होगा कभी आपके हैंकी पे या कभी आपकी शर्ट पे कभी कोई निशान लग गया येलो कलर का, ठीक है, तो आपकी मम्मी क्या करती हैं, उसके ऊपर सोप को रब करती है ताकि वो निशान हट जाए। तो वो निशान कैसे हटता है, जब उसके ऊपर मम्मी सोप को रब करती है तो जो येलो कलर का जो स्टेन होता है वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। तो रेड कलर का क्यों होता है? क्योंकि जो सोप होती है वो बेसिक होती है नेचर के अंदर। तो जब बेसिक नेचर उस पर रिएक्ट करेगा बेसिक मीडियम में, तो वो किस में चेंज हो जाएगी, रेड कलर में चेंज हो जाएगी। इट विल चेंज इनटू रेड कलर इन बेसिक मीडियम। तो इस वजह से वो जो निशान होता है, स्टेन होता है, वो रिमूव हो जाता है। जो जूस ऑफ चाइना रोज हिबिस्कस पेटल्स कैन ऑल्सो बी यूज एज नेचुरल इंडिकेटर। जो हिबिस्कस के पेटल्स होते हैं वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करते हैं। वो डार्क पिंक में, मजेंटा में चेंज हो जाते हैं जब भी हम उसको एसिड में ऐड करते हैं और ग्रीन हो जाते हैं जब वो बेस में ऐड किए जाते हैं। ये सब आपको एक टेबल फॉर्म में लर्न करना होगा ताकि आपको याद रहे कि एसिडिक मीडियम में कौन सा इंडिकेटर कौन सा कलर देता है, एसिडिक में कौन सा कलर आता है, बेसिक में कौन सा कलर आता है, ये सब आपको खुद लर्न करना होगा। ठीक है, अनदर कॉमनली यूज इंडिकेटर इज़ फिनोफ्थलीन। तो हमारा एक अनदर इंडिकेटर है जो क्या है, फिनोफ्थलीन है। वो क्या करता है, एसिडिक मीडियम में तो कलरलेस रहता है लेकिन बेसिडिक मीडियम में जो होता है वो पिंक कलर का हो जाता है, लाइट पिंकिश कलर का होता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूट्रलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट्स। So as the name indicates of this topic that neutralization, जिसमें
एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। सो केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड और बेस को उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि वो न्यूट्रल हो जाता है सॉल्ट में कन्वर्ट होके। सो व्हेन सच अ रिएक्शन टेक्स प्लेस, वाटर और सॉल्ट फॉर्म होते हैं। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। सो हमारे पास एक एक्टिविटी है इस टॉपिक को समझने के लिए। सो टेक 10 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ कॉनिकल फ्लास्क एंड ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू। इस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, आपने 10 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया एक कॉनिकल फ्लास्क में और उसके अंदर 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन डाल दिया। तो वो क्या होगा, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। नाउ ऐड अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ड्रॉप बाय ड्रॉप to the flask and keep on swirling the solution constantly while the addition is being done. At some point, addition of another drop of base sodium hydroxide to the flask, ठीक है, would change the color of the solution from red to blue, and this happens when all the acid in the flask has been neutralized by the base, and the addition of an extra drop of base makes the solution basic, hence the color of the solution changes to blue. तो लास्ट में हमारा जो सोल्यूशन है वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। सो क्या किया आपने, सबसे पहले इस फ्लास्क के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला और 2 ड्रॉप्स ऑफ लिटमस सॉल्यूशन डाला, फिर वो रेड कलर का हो जाएगा। फिर आपने उसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड डालोगे एसिड के अंदर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो बेसिक नेचर में है। तो एसिड और बेस बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर को फॉर्म करते हैं। तो यही इसमें रिएक्शन होगी जिससे वो बेसिक कलर का बेसिक फॉर्म में हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज़ इन आर स्टमक। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो हमारे स्टमक के अंदर स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होता है। वो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हेल्प करता है। व्हेन एन एक्सेस ऑफ दिस एसिड गेट्स सिक्रेटेड इन द स्टमक, इट कॉजेज अनईजीनेस, नोजिया एंड पेन। तो जब भी हमारे पेट के अंदर, हमारे स्टमक के अंदर एसिड ज़्यादा हो जाएगा, द एसिड अमाउंट्स गेट्स एक्सेस, तो हमारे जो स्टमक है उसमें हमारी बॉडी के अंदर अनईजीनेस आ जाएगी, नोजिया होने लगेगा, हमें पेन होगा। सो टू क्योर दिस प्रॉब्लम वी हैव टू टेक मेडिसिन कॉल्ड एंटासिड्स। तो हम इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या करते हैं, हम एंटासिड्स को लेते हैं जिसमें माइल्ड बेस प्रेजेंट होता है जो एक्सेस एसिड को रोक देता है, जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के। सोडियम हाइड्रोक्साइड HCl के साथ रिएक्ट करके NaCl सॉल्ट और वाटर में फॉर्म हो जाएगा। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये क्या होगा, पोटाशियम सल्फेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। MgO2 जो होता है MgOH होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट होके मैग्नीशियम नाइट्रेट और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब है हमारे पास नेमिंग ऑफ सॉल्ट्स। सो द सॉल्ट्स ऑफ डिफरेंट एसिड्स आर नेम्ड एज फॉलोज। सॉल्ट्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आर नेम्ड एज सल्फेट्स। जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड एडिड होते हैं उसको हम सल्फेट से डिनोट करेंगे। जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट है उसको हम क्लोराइड्स बोलते हैं। जिसमें नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है उसको हम नाइट्रेट बोलते हैं। जिसमें सल्फ्यूरस एसिड होता है उसको हम सल्फाइड्स बोलते हैं। जिसके अंदर कार्बोनिक एसिड होता है H2CO3 उसको हम कार्बोनेट्स बोलेंगे। जिसमें एसिटिक एसिड होगा उसको हम एसीटेट बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल है CaSO4 एक सॉल्ट है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड को हमने रिएक्ट किया तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट। तो ऐसे ही सिमिलरली NaNO3 क्या है, सोडियम नाइट्रेट। NaCl सोडियम क्लोराइड। Na2SO3 सोडियम सल्फाइड। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। CH3COO Na इज़ नोन एज सोडियम एसीटेट। तो ऐसे ही इनके नेम्स जो हैं हम डिनोट करेंगे इनके सॉल्यूशन के हिसाब से। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। जो सॉल्ट्स होते हैं वो एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद फॉर्म होते हैं।
ये हमें पता है। सेकंड है मोस्ट ऑफ दी सॉल्ट्स आर रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, कुछ ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। सॉल्ट्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन देयर सॉलिड स्टेट, हाउएवर मोल्टन सॉल्ट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्ट्स सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो लिक्विड स्टेट में होते हैं वो ईजिली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो दैट सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स इन वाटर कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अब हम देखते हैं कि जो सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे करते हैं। सो टेक अ बीकर एंड फिल इट हाफ विद वाटर। तो आपने एक बीकर लिया, उसको वाटर के साथ फिल कर लिया हाफ। डिज़ोल्व सम कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड इन दिस वाटर। तो जो हम घर में नमक यूज़ करते हैं उसको आपने उसके अंदर डाल देना है। अब कनेक्ट करनी है 2 ग्रेफाइट रोड्स को 2 टर्मिनल्स के साथ, ठीक है, विद अ 0 वॉट एलईडी बल्ब इन बिटवीन एज शोन इन द फिगर। तो आपको 0 वॉट की एलईडी बल्ब भी इसके साथ कनेक्ट कर देनी है। नाउ डिप दिस ग्रेफाइट रोड्स इन द सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। आपने ग्रेफाइट रोड्स को उस सॉल्यूशन के अंदर डिप कर देना है एंड द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग इंडिकेटिंग द फ्लो ऑफ करंट। दिस शोज दैट सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो जो बल्ब होगी वो ग्लो करने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स। सॉल्ट्स आर क्लासिफाइड एज न्यूट्रल, एसिडिक एंड बेसिक। हमारे पास 3 तरह के सॉल्ट्स होते हैं, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स क्या होते हैं? न्यूट्रल सॉल्ट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। जब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट होंगे तो न्यूट्रल फॉर्म करते हैं सॉल्ट्स। सो सोल्यूशन ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट्स इन वाटर इज न्यूट्रल, दैट इज इट्स नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो ना तो वो एसिडिक होता है ना वो बेसिक कहलाता है। सो सच अ सॉल्ट सोल्यूशन डज नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस पेपर। तो ऐसा सोल्यूशन लिटमस पेपर के कलर को चेंज नहीं करता। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं। Sodium chloride is a neutral salt as it is formed by the reaction of strong HCl and strong NaOH, KCl, KNO3, Na2SO4 are some other examples of neutral acids, neutral salts. So activity 5 में क्या है? Take a solution of sodium chloride in water in a petri dish। आपने petri dish के अंदर थोड़ा सा NaCl सॉल्यूशन डाला, उसके अंदर ब्लू लिटमस पेपर को ऐड कर दिया, डिप कर दिया। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो कलर है लिटमस पेपर का वो चेंज नहीं करेगा। सो नेक्स्ट डिप अ स्ट्रिप ऑफ रेड लिटमस पेपर इन दिस सॉल्यूशन, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर चेंज अगेन डज नॉट चेंज। सो दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इज नीदर एसिडिक और नॉट बेसिक, दैट इट इज़ न्यूट्रल। तो दोनों में उसने चेंज नहीं किया, तो इससे पता चलेगा कि ये न्यूट्रल सॉल्ट है। एसिडिक सॉल्ट क्या होता है? एसिडिक सॉल्ट पढ़ते हैं। तो एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं अब हम रीड करते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ऐसे सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनते हैं उसको हम एसिडिक सॉल्ट्स बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसकी जो पावर होगी वो ज़्यादा होगी और वीक बेस की जो पावर है वो कम है। तो वो किसके प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा? मोस्टली वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा, इसलिए हम उसे एसिडिक बोलते हैं। सो द सोल्यूशन ऑफ एन एसिडिक सॉल्ट इन वाटर इज एसिडिक, दैट इज इट वुड चेंजेस द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो वो क्या करता है? लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एन एसिडिक सॉल्ट एज इट इज फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग HCl एंड वीक बेस। ये सारे हमारे इसके एसिडिक के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम क्लोराइड है वाटर के अंदर, तो उसके अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर को उसके अंदर ऐड किया, डिप किया, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर रेड कलर में वो चेंज हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का है। ठीक है, अब हमारे पास है बेसिक सॉल्ट्स। बेसिक सॉल्ट्स में क्या होगा? इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड्स को जब हम रिएक्ट करेंगे तो वो बेसिक सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो करेगा। जैसे कि वीक एसिड है उसकी पावर कम है और स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी पावर ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा? बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ बेसिक, उसको बेसिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो वो लिटमस पेपर होता है वो ब्लू कलर में चेंज कर देता है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सोडियम एसीटेट एक बेसिक सॉल्ट है जब हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करते हैं, और बाकी कुछ इसके एग्जांपल्स हैं बेसिक सॉल्ट्स के।
जैसे कि एक्टिविटी है, हमने सोडियम एसीटेट को वाटर के अंदर पेट्री डिश के अंदर डाल दिया और उसके अंदर रेड लिटमस पेपर को ऐड कर दिया, डिप कर दिया, तो क्या होगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा ब्लू में, जिससे हमें पता चलेगा कि जो सोल्यूशन है वो बेसिक है नेचर में। फाइन। सो ये जो यू मस्ट नो है, ये आप रीड कर लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ लेना, वैसे मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी, तो आपको इस वीडियो में आप रीड कर लो इस वीडियो के, ठीक है, बाद तो समझ लेना। अगर आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा दूँगी। अभी के लिए हम इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। सो एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो सोर होते हैं टेस्ट में। एल्कलीज क्या होती हैं, जो ऐसे बेसिस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। एसिडिक सॉल्ट्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बनते हैं। बेसिस केमिकल्स हैविंग द बेटर टेस्ट एंड सॉपी फील। बेसिक सॉल्ट्स जब वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करते हैं तब वो बेसिक प्रॉपर्टीज़ शो करता है। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस जो डिफरेंट कलर शो करता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। मिनरल एसिड्स ऐसे एसिड्स होते हैं जो मिनरल्स से बनते हैं, प्रेजेंट कहाँ होते हैं, अर्थ के अंदर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन जब एसिड और बेस का रिएक्शन होता है जब वो सोल्ट और वाटर में फॉर्म होते हैं। न्यूट्रल सॉल्ट्स जब सॉल्ट्स ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रल हमारे पास प्रोडक्ट्स आते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, नेचुरली अकरिंग एसिड्स होते हैं जो प्लांट्स और एनिमल्स में हमें मिलते हैं। ठीक है, यू मस्ट नो, आप रीड कर लेना और मुझे कमेंट